एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज की चर्चा है हमारी बिजनेस स्टडीज़ के टर्म 2 के सिलेबस को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ आपका टर्म 1 का बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जो कि MCQ बेस्ड था। इन केस अगर नहीं अच्छा गया, वी स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी लेफ्ट विद अस, दैट इज़ फॉर टर्म 2। तो आइए उस टर्म 2 की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हम उसके एक सिलेबस पे ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा टुडेज टॉपिक इज अबाउट बिजनेस स्टडीज सिलेबस क्लास 12 फॉर टर्म 2 फॉर द ईयर 21-22। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की, पार्ट ए की। पार्ट ए में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 to 5 हमारे सिलेबस टर्म 1 में आ चुका है, तो वो टर्म 2 से एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6 विच इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में जो हमें टॉपिक्स करने हैं, आइए देखें क्या टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये हमें पढ़ना होगा। स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ना होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ना होगा, जिसमें हमें सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को भी पढ़ना होगा। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ये हमें इसके बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हमें उसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस पे निगाह डालनी होगी। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग करने होंगे। ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आपको जो करना है वो कौन कौन से मेथड्स करने हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। ये हमें 4 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 7 की, विच इज़ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स करने हैं उस पर एक बार निगाह डालते हैं। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, मैस्लोज हायरार्की, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये हमको पढ़ना होगा। लीडरशिप में हमें पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, विच इज़ अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए, विच इज़ कंट्रोलिंग। ये एक काफ़ी छोटा चैप्टर है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर किसी चीज़, किसी भी मेथड में हम कंट्रोल नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता नहीं चलेंगे। तो वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो हमें इसमें जो पढ़ने हैं सब टॉपिक्स, वो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, विच इंक्लूड्स लिमिटेशंस पे भी हम इस पर बात करेंगे। देन इज कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये हमें पढ़ना है विद रिगार्ड टू द पार्ट ए। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है चैप्टर 9th, विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमें जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग these financial decisions. Okay, then is financial planning, concept and importance, capital structure, concept, factors affecting capital structure, fixed and working capital, जिसका हमें फिर से concept and factors affecting पे बात करनी होगी, and their requirements. All right, now moving on to the 10th chapter, which is financial markets. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो हमें जो पढ़ना होंगे वो सब टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट, उसका क्या फंक्शन होता है ये पढ़ना होगा, और कितनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं ये हमें पढ़ना होगा। मनी मार्केट के बारे में पढ़ना होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें जानना होगा। कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स, यानी कैपिटल मार्केट 2 तरीके की होती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। फ्लोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हमने इशू किया है मार्केट में, तो जो इशू करने को, जो इनिशियली इशू करने को फ्लोटेशन कहा जाता है, तो उसके फ्लोटेशन के मेथड्स पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट में। देन वी विल स्टडी अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, उसके फंक्शंस और ट्रेडिंग प्रोसीजर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेबी। सेबी इज नथिंग बट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। ऑलराइट, देन comes the last chapter, which is of part B, which is chapter 12th, consumer protection. consumer protection में भी हमें कुछ topics जो करने हैं उस पर आइए देखते हैं क्या क्या topics हैं। concept and importance of consumer,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर कौन होता है, उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, उसके क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये हमें देखना होगा। रिड्रेसल मशीनरी हमें देखना होगा, उसकी अवेलेबल रेमेडीज़ देखना होगा। कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कंज्यूमर को कितना अवेयर होना चाहिए, उसका कंज्यूमर का रोल क्या है, वो हमें देखना होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ के बारे में बात करनी होगी। तो ये तो हुआ हमारा सिलेबस, सब टॉपिक्स चैप्टर बाय चैप्टर। अब आइए एक निगाह डालते हैं मार्किंग स्कीम पर। मार्किंग स्कीम जो हमारी रहेगी, तो जो पार्ट ए के 3 चैप्टर्स हैं विच आर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 मिलकर के 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। देन पार्ट बी में जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, इन दोनों का टोटल वेटेज रहता है 15 मार्क्स का। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है दैट कम्स फॉर 5 मार्क्स, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स। और उसमें प्रोजेक्ट वर्क जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट 2, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोजेक्ट आपको फिर से इवेल्युएट किया जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा, वाइवा होगा आपका, तो दैट makes a total of 10 marks. So the total for term 2 is 50 marks. So this is the revised syllabus of business studies for term 2 21-22 along with the marking scheme. I hope आपको समझ में आया होगा. In case आपको कोई query है, कोई doubt है, please write to me in the comment box and I will try to come up with the answer as soon as possible. Thank you and have a nice day and all the best for your preparation. Bye.